सौंप में रंगत, जीरा और गंवार बने स्थिर। कल शनिवार को मेड़ता मंडी रहेगी खुली। नमस्कार, राम राम सभी साथियों। आप जुड़े हैं आपनो मेड़ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ में आपका साथी मोहन मेरिया। आज तारीख है 13 दिसंबर 2024, वार है शुक्रवार। साथियों, आज के इस वीडियो में हमेशा की भांति मेड़ता कृषि उपज मंडी और नागौर कृषि उपज मंडी की मंडियों के भाव आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आप किसान साथियों तक आवश्यक जानकारी देते हैं कि जिस प्रकार से व्यापार मंडल मेड़ता सिटी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जो द्वितीय और चतुर्थ जो है शनिवार, जिस समय बैंक बंद रहती है उसमें छुट्टी रखी जाएगी, लेकिन कल है छुट्टी नहीं रहेगी क्योंकि अब आवक थोड़ी सी कम जरूर हुई है। इस वजह से कल शनिवार को मेड़ता मंडी खुली रहेगी। तो किसान साथियों तक ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा साझा करना, ताकि किसान साथी जो कल मेड़ता मंडी में माल लेकर आना चाहें वो आ सकते हैं। तो साथियों, यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना, ताकि किसान साथी घर बैठे मेड़ता और नागौर मंडी के भाव देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेड़ता मंडी के भाव। मेड़ता मंडी में सबसे पहले बात करते हैं मूंग की आवक की अगर बात कर लेते हैं तो 5,500 कट्टे के आसपास की आवक है वो मंडी में बनी हुई है। अधिकतम भाव 7,500, मध्यम भाव 6,100 से लेकर 6,900 रुपए कुंटल। न्यूनतम मूंग के भाव 5,300 से लेकर 6,000 रुपए क्विंटल। बात कर लेते हैं चना की। चना अधिकतम भाव रहे हैं 6,200, मध्यम भाव 6,000 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 5,800 रुपए क्विंटल। सिंधिसुआ की बात करते हैं आवक की, तो 100-150 बोरी के आसपास की आवक है। सिंधिसुआ के अधिकतम भाव 8,000, मध्यम भाव 7,500, न्यूनतम जो हल्के सलका सुआ है वो 6,500 रुपए कुंटल। बात कर लेते हैं साथियों सौंफ की। तो सौंफ के भाव में रंगत जरूर बनी हुई है। जिस प्रकार से सौंफ की पिछले कहा जा सकता है कि हफ्ते से 10 दिन हो गए अच्छे भाव मिल रहे हैं। हालांकि इस दौर की बात करें अच्छे भाव मिले, जो पिछले साल के तुलना में तो इतने अच्छे नहीं है, फिर भी जो सौंफ है वो 6,000 बिक्री थी, वो आज 7,000 के करीब बिक्री है। जो बढ़िया क्वालिटी की सौंफ है वो आज एक दो ढेरी आपने लाइव बोली भी दिखाई है, 9,000 एक ढेरी बिकी है। कुछ एक डेरियां हैं वो 8,500 8,600 के आसपास बिकी है। तो औसत अगर भाव की बात कर लेते हैं तो 6,800 से लेके 8,300-400 की रेंज में काफी सारी डेरियां बिकती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं सौंफ की अराइवल, तो 1,400 से 1,500 बोरी की आवक मंडी में नजर आई है। औसत जो अधिकतम इन भावों में बिकी हुए है 7,500, मध्यम भाव 6,600, न्यूनतम भाव है 6,000 रुपए क्विंटल। बात कर लेते हैं गंवार की। तो गंवार के भाव में कोई तेजी या मंदी बनी हुई नहीं है। जो पिछले 4-5 दिनों से भाव चल रहे हैं वही निरंतर भाव चलते आ रहे हैं और आवक लगातार मेड़ता मंडी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार पूरे देश भर की मंडियों को पीछे छोड़ दिया है। गंवार के मामले में गंवार की लगातार आवक बनी हुई है और किसान साथी काफी पूछ भी रहे हैं कि गंवार के भाव में क्या तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। तो किसान साथियों, जिस प्रकार की आवक है तो लग नहीं रहा है कि गंवार के भाव में कोई तेजी बनेगी, क्योंकि एक स्टॉकिस्ट है उनके पास 6,500 का गंवार भी स्टॉक पड़ा है, वो बेच नहीं पाए। तो उन लोगों को भी चिंता जरूर है, लेकिन भावों की स्थिति अभी बनती नजर नहीं आ रही है कि आगामी दिनों में किस प्रकार से एक्सपोर्ट बढ़ेगा या किस प्रकार से इस भाव में तेजी आएगी। आज की अगर आवक की मेड़ता मंडी की बात कर लेते हैं गंवार की, तो वही 8 से 10,000 कट्टे की आवक लगभग मंडी में बनी हुई है। अधिकतम भावों की बात कर लेते हैं तो 4,900, हालांकि कुछ डेरियां 4,950 के आसपास भी बिकी है। मध्यम भाव 4,800, न्यूनतम भाव की बात कर लेते हैं तो 4,650। और इसमें गंवार और गंवारी में थोड़ा सा फर्क जरूर आता है। 150 से 200 रुपए की तेजी मंदी रहती है, गंवारी थोड़ी सी नीचे बिकती है। बात कर लेते हैं इसबगोल यानी घोड़ा जीरा की। तो इसबगोल के भाव में भी कोई तेजी नहीं है। आवक की अगर बात कर लेते हैं तो 1,300 से 1,400 कट्टे के आसपास की आवक मंडी में बनी हुई है। अधिकतम भाव इसबगोल के 12,600, मध्यम भाव 12,000, न्यूनतम भाव है 11,000 रुपए कुंटल। बात कर लेते हैं तारामीरा की। तो तारामीरा की आवक की बात कर लें 50 से 60 कट्टे के आसपास की आवक है। अधिकतम भाव तारामीरा के 4,750, मध्यम भाव 4,700, न्यूनतम भाव 4,000 650 के आसपास बिकती नजर आ रही है। असलिया अधिकतम भाव है 11,900, मध्यम भाव 11,000, न्यूनतम भाव है 10,000 रुपए क्विंटल। बात कर लेते हैं कपास की। तो कपास 40 फेट रेशियो अनुसार स्थिर से भाव चल रहे हैं, 7,800 रुपए अधिकतम भाव है। रायडा 40 तेल फेट के अनुसार भाव की बात करें, इससे पहले बात कर लेते हैं आज आवक कितनी रही है। तो आवक है 1,000 से 1,100 कट्टे की आवक है। अधिकतम भाव रहे हैं 40 तेल के 5,850 रुपए कुंटल। साथियों, यहाँ तक हमारे साथ बने हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना, ताकि किसान साथी घर बैठे मेड़ता और नागौर मंडी की भाव देख सकते हैं।
बात कर लेते हैं जीरा की, तो जीरा के भाव में लगातार गिरावट जारी है और जीरे की जिस प्रकार से उम्मीद थी कि इस बार फसलें काफी खराब भी हुई है, हालांकि इस बार बुआई ज्यादा है लेकिन फसलों की उगाव की अगर स्थिति की बात कर लेते हैं तो काफी कमजोर है। अपने इस बेल्ट में और बाड़मेर जैसलमेर में भी लगभग जीरा इस बार जो आंधी आई थी उसमें जमीन के अंदर धस गया, क्योंकि रेत ज्यादा होती है तो उड़ के वो फसलों के ऊपर गिर गई है, तो फसलें भी काफी चौपट हो गई सब बोलो जीरा की। लगभग बताए जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है तो काफी फसलों को बर्बादी वहां देखने को मिली है। और आज की मेरठ मंडी में जीरे की आवक की बात कर लेते हैं तो 1700-1800 बोरी के आसपास की आवक है। भावों की अगर बात कर लेते हैं साथियों तो 22,000 से लेकर 23,000 की रेंज में, इस रेंज में काफी सारी डेयरियां बिकी है। मंडी की तरफ से अधिकतम भाव 23,700, मध्यम भाव 20,000 से लेकर 22,000, कम से कम जीरे के भाव की बात कर लेते हैं तो 18,000 से लेकर 19,000 रुपए क्विंटल। ये थे मेड़ता मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। नागौर मंडी में दाना मेथी है 5,000 से लेकर अधिकतम 5,450, तिल 10,000 से लेकर अधिकतम 12,000 रुपए कुंटल, जवार 3,500 से लेकर अधिकतम 3,850 रुपए कुंटल, तारामीरा 4,500 से लेकर अधिकतम 4,750, मोट 4,000 से लेकर अधिकतम 4,450, सरसों 5,000 से लेकर अधिकतम 5,700 रुपए कुंटल, इसबगोल 11,000 से लेकर अधिकतम 12,850 रुपए कुंटल, सौंफ 6,500 से लेकर अधिकतम 8,300 रुपए कुंटल, जीरा नागौर मंडी में 20,000 से लेकर अधिकतम 23,000 रुपए कुंटल, गंवार 4,500 से लेकर अधिकतम 4,850 रुपए क्विंटल। अंत में बात करते हैं मूंग की, तो मूंग है 6,800 से लेकर 7,700 रुपए कुंटल। साथियों, मेड़ता और नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी शेयर करना। एक बार पुनः मिलेंगे, जब तक जय जवान जय किसान।